नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हमारा सीरीज चल रहा था कि मैजिकल पावर्स ऑफ सिंगल रेमेडी, और इसमें हम क्लिनिकल केसेस के माध्यम से आपको कैसे सिंगल रेमेडी, एक दवा से बीमारी ठीक हो जाती है, वो मैजिक पावर हम आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3-4 मेडिसिन के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। आज बात करेंगे और एक दो बेहतरीन दवाई। पहला है एलोस एंड दूसरा है बेलाडोना। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ। जो हमारे साइंटिस्ट है एबिनास, डॉक्टर एबिनास, उन्होंने क्या कहा है अपने किताब में, और क्लिनिकल केसेस कैसे बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको जज किया, एनालिसिस किया, प्रेजेंट किया, दवा प्रेस्क्राइब किया, और क्विकली एक दवा के मदद से ही बीमारी पूरा ठीक हो गया। तो जानते हैं, पहले पढ़ के मैं एक सुना दूंगा, फिर उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या कहा है उन्होंने और कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पोटेंसी में बेहतर रहेगा, ये सारा चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो का अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैजिकल पावर्स ऑफ सिंगल रेमेडी और इसमें क्लिनिकल केसेस। तो सबसे पहले एलोस के बारे में जानते हैं। एलोस के बारे में उन्होंने कहा है कि आई वॉज कॉल्ड टू ट्रीट ए चाइल्ड 5 years of age suffering from birth with a most obstinate form of constipation. He has to be forced and held to the stool, crying and screaming, all the while being totally unable to pass any feces even after an enema. I then gave a few doses of LOS 200 and cured the whole trouble quickly and permanently. ये डॉक्टर एबिनास ने कहा है, जैसा कि नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एलो सिर्फ डायरिया के लिए नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्जियत के लिए भी बढ़िया काम करती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि एक बच्चे का उम्र जिसका 5 साल है, उनको बुलाया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन था, कब्ज की शिकायत थी। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन मतलब जिद्दी कब्जियत, मतलब कितने भी आप दवा दे लो, कितना भी कुछ कर लो, उसका कब्जियत ठीक ही नहीं होता, उसका स्टूल प्रॉपर तरीके से पास ही नहीं होता। उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। इसको याद रखना, बहुत सारे दवाइयों में आएगा। ओपियम में है, कैस्करा सैग्रेडा में है, एलुमिना में है, नॉक्सफोर्मिका, बहुत सारी चीज़ों में आएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ अगर किसी छोटे बच्चे में मिले और उसको इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो एक पर्टिकुलर दवा उन्होंने दिया, एलोस 200 को उनका सिंगल डोज दिया, एक ही डोज दिया, और वो क्विकली उसको ठीक कर दिया। उसका जो स्टूल एनिमा में भी, एनिमा मतलब एलोपैथी सिस्टम में करते हैं कि एनस के थ्रू कुछ टैबलेट्स वगैरह या फिर कुछ लिक्विड जेल वगैरह देते हैं, जिससे वो ज़बरदस्ती वो स्टूल पास हो जाता है। ऐसा हमेशा करना प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आप। पाइल्स की शिकायत हो सकती है, फिशर फिस्टुला भी हो सकती है, और बहुत सारे उसके दूसरे साइड इफेक्ट भी है, इरोजन होने का भी चांसेस रहता है। लेकिन होम्योपैथी के मदद से आप बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही इजीली आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आप एक सिंगल डोज की मदद से, एलोस के 200 के एक सिंगल डोज की मदद से उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये था सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेडिकल जो रिव्यू उन्होंने किया था, जो क्लिनिकल केसेस स्टडी किया था उन्होंने, डॉक्टर एबिनास ने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस उन्होंने प्रेजेंट किया है वो है बेलाडोना के ऊपर। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या उन्होंने लिखा है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने इसमें लिखा है कि द एल्डर लिपी वंस टोल्ड मी ऑफ ए केस ऑफ सस्पिशियस एनलार्जमेंट ऑफ swelling up and pain of breast of long standing, which as if he expressed it seemingly like to prove a case for surgeon, which was entirely cured by a few doses of belladonna, to which he was guided by the symptom of the pain being so much worse on lying down. Since then, I have observed and verified these symptoms in many cases of different kinds. यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है बेलाडोना में कि डॉक्टर लिपी, उनके एक दोस्त है, उन्होंने एक केस के बारे में उनको बताया कि डॉक्टर लिपी के पास एक केस आया था जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको ब्रेस्ट में। फीमेल थी, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, सूजन था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, दर्द भयानक हो रहा था। और जब उन्होंने देखा कि उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम है कि जब वो लेटती है तो उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरा पेन बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको सर्जरी करने के लिए कहा गया था, कैंसर कहीं हो ना जाए उसका सस्पेक्ट में सर्जरी करने को कहा गया था। लेकिन बेलाडोना रिपीटेशन करने के बाद 200 का 2-3 डोज 4 डोज तक रिपीट करने के बाद उसका वो प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे वो क्योर की तरफ बढ़ने लगा और उसको सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। तो बेलाडोना किसी भी तरह का एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत बढ़िया मदद करती है। अगर उसके जो क्लिनिकल
की नोट पॉइंट्स है, उसके जो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, अगर सही तरीके से फिट बैठे तो आप उसका 1 या 2 डोज से ही बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो एनी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो, सिर से लेकर पांव तक, आप बेलाडोना के बारे में सोचिए। और लाइंग एग्रावेशन, ये उसका पिकुलियर पॉइंट है जो उसके मदद से उन्होंने प्रेस्क्राइब किया क्लिनिकली, और केसेस में सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है। बहुत सारे केसेस में उन्होंने अप्लाई किया है, और यहाँ तक कि हेडेक के केसेस में भी उन्होंने अप्लाई किया है। तो उन्होंने यहाँ पर ये ऐसे बताया कि डॉक्टर लिपि ने कहा है, और मैंने खुद भी एक्सप्लेन किया है, और रिजल्ट बहुत बढ़िया है। डॉक्टर एविनास ने भी अपने बहुत सारे केसेस को बेलाडोना 200 से ठीक किया है, उन्होंने ये यहाँ पर लिखा है अपने किताब में। तो ऐसा ही सिंगल रेमेडीज के माध्यम से मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। हमने भी अपने क्लिनिक में बहुत सारे रिजल्ट अच्छे पाए हैं, और उनका भी हम अलग से सीरीज बनाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पायनियर्स ने जो क्लिनिकल रिजल्ट सक्सेसफुल पाए हैं उनका पहले ख़त्म कर लें, फिर हम अपना सीरीज बनाएंगे जो दवाइयों में से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो बने रहिए मेरे इस नए चैनल के साथ, डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने को मिलेगा। जो चीज़ें आपको दूसरे चैनल्स में नहीं मिलेगा, वहाँ पर वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे इसके साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।